नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तंवर और आप देख रहे हो आर डिजिटल गाइड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन लगा होता है उसकी सेटिंग हम किस प्रकार करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये कोई मैं आपको सिखाने नहीं वाला हूँ कि मतलब इंटरनेट कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी डिटेल में प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दूंगा इसमें केवल 10-5-7 मिनट में कि भाई किस तरह से होती है और क्या क्या चीज़ क्या होती है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम जैसे माई कंप्यूटर इसमें जाते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसके अंदर अडेप्टर सेटिंग्स होती है। इसमें लैन कार्ड होता है, ये लैन का होता है, ये वाईफाई का होगा आपके में। तो इस पर लाइन कार्ड पे क्लिक करते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। इसमें आपको पता होगा कि इसमें IPv4 में हम IP एड्रेस डालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, IP एड्रेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और एक होता है स्टैटिक IP, इसको हम बोलते हैं, जिसमें हम यहाँ स्टैटिक IP डाल देते हैं। ऑटोमेटिक आईपी में क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो वो आईपी एड्रेस हो सकता है चेंज हो जाए। तो इस तरह का ऐसा कुछ होता है कि जब भी आप ऑन करेंगे 7-8 दिन के अंदर अंदर जो आपको आईपी एड्रेस मिलता रहेगा उसके बाद वो चेंज होने के चांस हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास इसमें आपने डाला होता है तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक आईपी, और जो वो ऑटो पे रहता है तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली है, और DHCP पे आईपी एड्रेस। तो इसमें क्या होता है कि जब हम आईपी एड्रेस डालते हैं ये, तो ये इसको डालने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। वो क्या होता है, आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं। आईपी एड्रेस क्लास ए होता है, उसमें आईपी एड्रेस 1 to 126 तक होता है, से स्टार्ट होता है, 1 से 126 तक होता है ये आईपी एड्रेस जो होता है यहाँ से। सेकेंड क्लास में होता है 128 से 191 तक, ये जो आईपी एड्रेस डाला हुआ है यहाँ पे। और क्लास सी में क्या होता है, 192 से शुरू होता है जो इसमें है। और क्लास 92 ये क्लास सी जो होती है 192, ये बेसिकली होती है कि लोकल एरिया लैन के लिए होती है, ये डेडिकेटेड इसी के लिए होती है। और जो डी होती है ये होती है रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह के लिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर इसमें सबनेट मास्क डालते हैं। जैसे ये 192 वाला डाला है तो हमारे में सबनेट मास्क ये हो जाएगा। क्लास बी का हम ये इनमें से कोई इसके इस 128 से लेके 191 तक में यहाँ कोई आईपी एड्रेस डालते तो ये सबनेट मास्क उसका ये हो जाता। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये, तो इसमें क्या है कि हम ये तीनों जो हैं ये फिक्स हो गए हैं। इसमें आईपी एड्रेस केवल ये चेंज होगा इसमें, ये वाला 1 से 254 तक। तो 192.168.0.1 से शुरू कर दिया, जैसे एक डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया जो हमारा राउटर है उसका हमने 1 डाल दिया, और 254 तक हम ये यूज़ कर सकते हैं इसमें कनेक्शन। ये हमारे फिक्स रहेंगे कनेक्शंस, ये केवल हमारे चेंज होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 255 जैसे 3 बार दिया हुआ है, इसका मतलब इसके 3 आईपी एड्रेस फिक्स हो गए हैं। ये ब्लॉक जो है इसके आईपी के ये फिक्स हो गए, इनको हम केवल चेंज कर सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेस जो होता है ये होता है हमारा कि जिससे हमारा इंटरनेट डायरेक्ट कनेक्टेड है, या हमारे जिसके थ्रू हमें आईपी एड्रेस मिला हुआ है। जैसे हमें हमारा जो इसका गेटवे नेटवर्क का लोकल का वो है ये 192.168.0.1, और उसी से आईपी एड्रेस में मिला हुआ है 171। और प्रेफर्ड डीएनएस गेटवे भी हमने इसलिए ये डाल दिया है कि इसी के थ्रू हमें नेट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम चाहें तो इसमें यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वाला जो होता है ये वाला, ये भी डाल सकते हैं, 8.8.4.4 भी डाल सकते हैं हम। तो वो डिपेंड करता है इसको, ये तो ग्लोबल डीएनएस होता है तो हम ये डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से इसकी सेटिंग होती है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो एक तो ये होती है इसमें, और एक क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमने जैसे वाईफाई अपना कनेक्ट किया हुआ है, वाईफाई कनेक्ट किया हुआ, हमारे पास एक वाईफाई होगा, आगे भी एक और या मॉडेम लगा होगा जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होगा। और हमारे पास क्या होता है, इन 2 नेटवर्क कनेक्शन होते हैं इस राउटर के पास जिससे आपका नेट कनेक्शन मिलता है। एक तो इंटरनेट कनेक्शन होता है इसका बाहर का जो इंटरनेट होता है बेसिकली, और दूसरा होता है जो इसका इंटरनल नेटवर्क होता है, इसको हम बोलते हैं लैन। और ये वाला जो होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं वैन, इंटरनेट कनेक्शन वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो राउटर होता है उसमें एक वैन कनेक्शन होता है जो कि हमारे राउटर के साथ लग जाता है वैन में, और बाकी के सारे हमारे लगते हैं इसमें लैन में, या फिर वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह इजी नेटवर्क चलता है हमारा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो मेरा वाईफाई राउटर लगा हुआ है उसमें।
तो इसमें क्या है, देखो नेटवर्क कनेक्शन हो गया, नेटवर्क की मैपिंग हो गई कि ये इंटरनेट कनेक्शन है, ये मेरा राउटर लगा हुआ है और उसमें मेरे वायर्ड कनेक्शंस लगे हुए हैं, जो जैसे ये मेरे पास वायर्ड कनेक्शन है, दो कनेक्शन मेरे वायर्ड लगे हुए हैं और वायरलेस कनेक्शन जो मेरे इस पे चल रहे हैं वो ये हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि ये तो हमारा हो गया इंटरनल नेटवर्क। इंटरनेट के लिए क्या होता है कि उसमें आईपी एड्रेस स्टैटिक डाला हुआ है, ये वाला आईपी, ये हमारे पास इसमें आईपी एड्रेस हो गया जो मेरे राउटर का बाहर का इंटरनेट का आईपी एड्रेस है। सबनेट मास्क हो गया, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया और ये प्राइमरी डीएनएस हो गया। मेरे यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊँ दिक्कत नेटवर्क क्या है कि मेरे पास जो ये जो राउटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस राउटर के आगे भी एक और वायरलेस राउटर लगा हुआ है और उसके थ्रू मुझे इंटरनेट मिल रहा है मेरे सिस्टम को। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये बेसिकली उस वाले वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू मुझे इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है। ये मेरा वायरलेस कनेक्शन हो गया, जिसमें मुझे वायरलेस जो कनेक्शन है, मैं वाईफाई मेरे SSID कन्फिगर्ड है और जिनसे मैं नेट कनेक्ट करता हूँ वाईफाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें पेरेंटल कंट्रोल में आप डाल सकते हैं कि भाई कुछ वेबसाइट्स वगैरह आप जो बच्चों के लिए जो थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क होता है कि मान लो आपके पास कोई गेस्ट आता है, आपको उसको नेट कनेक्शंस देना है कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए, तो ये आप उसमें आप इसको दे सकते हो और ये कुछ घंटे के लिए वैलिड होता है और उसके बाद वो SSID आउट हो जाता है, पिन जनरेट होती है इसकी। तो ये इस तरह का नेटवर्क होता है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें एडवांस नेटवर्क भी होता है। एडवांस नेटवर्क में इसमें स्टेटस में दिखाता है कि आपका इंटरनेट की सेटिंग क्या है, वायरलेस राउटर की सेटिंग क्या है, फिर इसके बाद दिखाएगा कि इसमें नेटवर्क जो बना हुआ है उसमें इंटरनेट की सेटिंग क्या है, लैन की सेटिंग क्या है, DHCP सर्वर जो मैं बता रहा था आपको, DHCP सर्वर लगा हुआ है, तो उसकी IP एड्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। तो ये बेसिकली ये होता है। इसमें डायनेमिक DNS होता है कि आप अपना DNS नंबर कोई कन्फिगर नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली वो अपने आप पिक कर लेगा DNS सर्वर। तो इस तरह की भी सेटिंग होती है, लेकिन हम आजकल सब उसमें वो डाल देते हैं ग्लोबल DNS जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एडवांस राउटिंग वगैरह के लिए होता है कि जैसे आपको CCTV वगैरह कुछ कन्फिगर करना है सिस्टम पे, उस तरह की इसमें सेटिंग की जा सकती है आपकी। इसके अलावा ऑपरेशन मोड में अब ये दिखा रहा है, देखो जैसे राउटर एक है, नेट के साथ एक राउटर लगा हुआ है और उससे आपके कनेक्शन कनेक्टेड हुए हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि आपके पास एक राउटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसके बाद एक और राउटर है जैसा कि मेरे केस में है, और मेरे उससे वाईफाई और ये वो फ़ोन वोन दूसरा कनेक्टेड है। तो मैं इसको एक्सेस पॉइंट की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ और राउटर की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। एक्सेस पॉइंट में क्या होता है कि बस वो अपना इंटरनेट मेरे पास ट्रांसफ़र कर देगा और मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ। और मेरे पास ये ऑप्शन भी होगी कि मैं इसको एज ए इनपुट की तरह लेके और अपना राउटर अलग से कन्फिगर कर लूँ, तो ये दोनों नेटवर्क अलग अलग हो जाएंगे। मेरा नेटवर्क अलग हो गया और पहले वाले जो राउटर है उसका राउटर का नेटवर्क अलग हो गया। वायरलेस में आ जाएगा, वायरलेस में आप वायरलेस की सेटिंग कर सकते हैं, IP एड्रेस, इसका पासवर्ड वगैरह आप डाल सकते हैं। WPS भी होता है इसमें। WPS होता है कि आप एक पिन जनरेट हो जाती है कोई और उसके थ्रू आप किसी को कनेक्ट करा सकते हैं वाईफाई। शेड्यूलर में शेड्यूल डाल सकते हैं, आप किस तरह का शेड्यूल बना सकते हैं कि डेली इतने से इतने बजे तक का आप नेट चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, जैसे शॉप वगैरह में कहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें ये दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड है पूरी प्रॉपर मीमो, और ये उसके लिए होती है जो स्टैटिस्टिक्स में डाल सकते हैं कि आपके मैक एड्रेस वगैरह शो कर देगा कौन कौन से सिस्टम क्या क्या और कोई किस वाईफाई पे कनेक्टेड है। गेस्ट नेटवर्क मैंने आपको बता ही दिया है, गेस्ट वगैरह को कनेक्ट कराने के लिए। पेरेंटल कंट्रोल में वेबसाइट कंट्रोल करने के लिए कि ओपन ना हो अननेसेसरी। और ये हो गया QoS, ये बैंडविड्थ वगैरह की अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, बैंडविड्थ की इतने से इतने तक बैंडविड्थ रहे अपलोड की और डाउनलोड की इतनी रहे, तो वो उसकी सेटिंग हो सकती है। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो इसमें। सिक्योरिटी में आप देख सकते हो सिक्योरिटी में सेटिंग किस तरह की करनी है। DDoS प्रोटेक्शन भी आप कर सकते हो इनेबल कि वायरस अटैक ना हो इस पर। एक्सेस कंट्रोल भी आप कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकते हो।
मैक बाइंडिंग वगैरह भी कर सकते हो कि जिनके मैक एड्रेस डिवाइसेस के मैक एड्रेस आप इसमें डाल दोगे वही डिवाइस कनेक्ट होंगे और कोई बाहर का डिवाइस कनेक्ट ही नहीं होगा। नेट फॉरवर्डिंग, ये होता है नेट फॉरवर्डिंग होती है, ये भी इस तरह की सेटिंग होती है। इसमें आप चाहो तो कर सकते हो नेट वगैरह, वर्चुअल सर्वर, पोर्ट ट्रिगर, डीएमजी और ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। IPv6 आईपी एड्रेस हो गया, वीपीएन सर्वर आप इसमें इनेबल करना चाहो तो कर सकते हो। ओपन वीपीएन या सिस्टम टूल्स में भी इसके टूल्स होते हैं, टाइम सेटिंग कर सकते हो आप इसमें। तो दोस्तों इस तरह की सेटिंग होती है इसमें वाईफाई राउटर में, तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। और जो अपना जो नेटवर्क होता है, वायरलेस नेटवर्क होता है, इसमें आजकल ड्यूअल मोड आ गए हैं वायरलेस राउटर, तो उसमें आपके पास दो वाईफाई हो जाते हैं, दो SSID मिल जाती है आपको, एक 2.5 GB रेंज की और एक 5 GB रेंज तक की हो सकता है, अब ज़्यादा भी आ गए और उससे ज़्यादा। तो दोस्तों यही था आज के में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हो सके तो कनेक्ट कर लीजिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।